बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 13 गति एवं समय। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि गति किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों हमने ये भी समझा था कि समय का मापन किस प्रकार से किया जाता है। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि चाल का मापन किस प्रकार से होता है और किस तरह से किसी भी वस्तु के दूरी और समय ग्राफ को निरूपित किया जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा कि चाल किसे कहते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। दूसरा प्रश्न था बच्चों कि समय का मूल मात्रक क्या है। तो क्या होता है बच्चों समय का मूल मात्रक? समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक क्या है बच्चों? एस होता है। तो ये हो गए हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों चाल का मापन। बच्चों, यदि हमें किसी गतिमान गेंद की चाल ज्ञात करनी है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, एक क्रियाकलाप करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौक का चूर्ण लेंगे, चौक का पाउडर लेंगे और उससे हम फर्श पर जो है इस तरह से एक सरल रेखा खींच देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो है अपने मित्र से कहेंगे कि वह इस रेखा से 1 या 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाए। फिर क्या करना है बच्चों, इसे हम कहेंगे कि वह फर्श के अनुदिश जो है इस सरल रेखा के लंबवत एक गेंद को जो है वो धीरे से लुढ़काए। ये हमारी सरल रेखा है बच्चों और इसके लंबवत जो है इस गेंद को लुढ़काना है। अब हमें क्या करना है बच्चों कि जिस क्षण गेंद जो है इस सरल रेखा को पार कर रही है उस समय को हम नोट करेंगे और इसी के साथ साथ जिस क्षण वह गेंद विराम अवस्था में आती है उस समय को भी हम नोट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर हमने 2 समय नोट किए हैं कि जिस समय हमारी गेंद ने इस सरल रेखा को पार किया है और पार करने के बाद जिस क्षण वह विराम अवस्था में आई है। इसके अलावा बच्चों हमें क्या करना है कि जिस बिंदु पर गेंद जो है वो सरल रेखा को पार करती है और जिस बिंदु पर हमारी गेंद विराम अवस्था में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे बच्चों, हम किसी स्केल या मापक फीते की सहायता से हम इन दूरियों को ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों हम कि इस क्रियाकलाप को हमें जो है बारी बारी से दोहराना है और सभी माप हमें नोट कर लेने हैं। बच्चों यहाँ पर हम 2 चीज़ें नोट कर रहे हैं, एक तो हम समय नोट कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम दूरी भी नोट कर रहे हैं। तो बच्चों इस समय और दूरी के द्वारा हम जो है आसानी से इस गेंद की चाल परिकलित कर सकते हैं। चाल क्या होती है बच्चों? चाल होती है तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इस गतिमान गेंद की चाल परिकलित कर लेंगे। तो बच्चों यदि मान लीजिए हमें पता है कि कोई वस्तु जो है वो मंद गति से चल रही है या फिर कोई वस्तु जो है वो तीव्र गति से चल रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की चाल अधिक है या किसी वस्तु की चाल क्या है, कम है। तो बच्चों इसी प्रकार से जो उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोशित करने वाले रॉकेट होते हैं उनकी चाल बहुत ही तेज यानी कि तीव्र होती है। बच्चों ये जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। जबकि बच्चों आपने जब खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी होगी तो आपने इसमें समझा होगा कि कछुआ क्या करता है, बहुत ही धीमी गति से चलता है। तो बच्चों कछुए की जो चाल होती है ये लगभग 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड तक की होती है। यानी कि 1 सेकंड में कछुआ जो है केवल 8 सेंटीमीटर की दूरी ही तय कर पाता है। बच्चों यहाँ पर हमें मान लीजिए किसी वस्तु की चाल हमें पता है और समय भी हमें दिया गया है, तो हम उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी भी पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय। तो यहाँ पर हमें वस्तु की चाल भी पता है और समय भी पता है, तो हम इस सूत्र की सहायता से उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों यदि हमें चाल यहाँ पर दी गई है और जो है दूरी भी हमें दी गई है कि इस वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, तो बच्चों इस वस्तु के द्वारा लिया गया समय कितना है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, लिया गया समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर हमें दूरी भी पता है और चाल भी पता है, तो लिया गया समय जो है वो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों जब कभी भी आपने किसी वाहन को देखा होगा, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि को, तो आपने उसके सामने की तरफ इस ऐसे एक मीटर को भी देखा होगा। इसमें क्या होता है बच्चों, एक कोने पर किलोमीटर प्रति आवर
लिखा होता है। यानी कि क्या बताता है ये मीटर उस वाहन की चाल को बताता है। तो बच्चों इसे क्या कहते हैं हम? चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इसे क्या पता चल रहा है कि वाहन जो है कितनी चाल से चल रहा है। इसी के साथ साथ बच्चों इसमें एक छोटा मीटर और लगा होता है और इस मीटर के ऊपर लिखा होता है बच्चों किलोमीटर। ये जो मीटर है ये क्या बताता है? वाहन के द्वारा तय की गई दूरी। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे पथमापी कहते हैं। ये पथमापी क्या करता है? वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो इस मीटर की सहायता से हम किसी वस्तु की चाल यानी कि वाहन जो है वो कितनी गति से चल रहा है ये भी ज्ञात कर सकते हैं और इस वाहन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है ये भी ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों आगे हम बात करेंगे कि जब पहेली अपने विद्यालय के द्वारा एक पिकनिक पर गई थी तो उसने क्या किया था बच्चों कि जो पिकनिक वाली बस थी उस बस के द्वारा तय की गई दूरी और समय को जो है वो इस पथमापी की सहायता से उसने नोट किया था। उसने पथमापी का पाठ्यांक जो है वो नोट किया था कि हम जो है कितनी दूरी से शुरू कर रहे हैं और जब हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे तो बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। उसने क्या किया? एक सारणी बनाकर इस तरह से उसने नोट किया और कितने समय पर बस प्रारंभ हुई थी और कितने समय पर उनकी यात्रा समाप्त हुई थी उस समय को भी उसने नोट किया। तो बच्चों ये जो सारणी उसने बनाई इसकी सहायता से हम इस बस का दूरी समय ग्राफ तैयार कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों उसको समझते हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम जो है अलग अलग आंकड़ों को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम स्तंभ ग्राफ के रूप में निरूपित कर सकते हैं या फिर इस तरह से हम वृत्ताकार पाई चार्ट के द्वारा भी जो है इन आंकड़ों को बता सकते हैं। या फिर बच्चों एक और तरीका है, कौन सा है? रेखा ग्राफ। इस तरह से देखिए रेखा खींचकर हम जो है इस पर अलग अलग बिंदु अंकित करके ग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। तो इन तीनों ही तरीकों से हम जो है आंकड़ों को निरूपित कर सकते हैं। बच्चों इस रेखा ग्राफ को किस तरह से निरूपित किया जाता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले रेखा ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों? एक ग्राफ पेपर लेंगे और फिर क्या करेंगे? हम इस ग्राफ पेपर पर इस तरह से दो लंबवत रेखाएं खींचेंगे। एक रेखा खींची बच्चों हमने x डैश o x और दूसरी रेखा है y o y डैश। बच्चों ये जो रेखा है x डैश o x इसे हम कहते हैं x अक्ष और जो दूसरी रेखा है y o y डैश इसे हम y अक्ष कहते हैं। बच्चों ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है प्रतिच्छेद करती है इसे हम इसका मूल बिंदु कहते हैं जिसे हमने O से प्रदर्शित किया है। अब बच्चों हमें क्या करना है? जिन भी दो राशियों के मध्य हमें ग्राफ बनाना है तो उन्हें हम जो है इस x अक्ष पर और y अक्ष पर निरूपित करते हैं। बच्चों जो o x अक्ष है इसके अनुदिश हम धनात्मक मानों को दर्शाएंगे और जो हमारा o y अक्ष है उसके अनुदिश भी हम क्या करते हैं? धनात्मक मानों को दर्शाते हैं। जबकि जो o x डैश है और o y डैश है उसके अनुदिश हम ऋणात्मक मानों को दर्शाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम केवल धनात्मक मानों की ही बात करेंगे। अब यदि मान लीजिए बच्चों हमें किसी कार के द्वारा चली गई चाल के लिए दूरी समय ग्राफ बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे बच्चों? हमें क्या करना है? दो लंबवत रेखाएं हम खींचेंगे ग्राफ पेपर पर और उसे हमने नाम क्या दिया है बच्चों? OX और OY उस पर हम अंकित कर देंगे। अब क्या करेंगे? x अक्ष के अनुदिश हमें समय दर्शाना है और y अक्ष के अनुदिश हम दूरी को दर्शाएंगे। बच्चों यहाँ पर हमें ग्राफ बनाते समय सबसे पहले एक पैमाने का भी चयन करना होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने पैमाना लिया है कि जो समय है उसके लिए 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर है और जो दूरी है उसके लिए क्या लिया है? 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे बच्चों हम कि इस x और y अक्ष के अनुदिश जो है समय और दूरी के मानों को हम अंकित करेंगे। तो चित्र में देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है? ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष पर हम दर्शा रहे हैं बच्चों समय और y अक्ष पर हम दर्शा रहे हैं दूरी। अब यहाँ पर हमने मान अंकित करे हैं। x अक्ष पर हमने लिया है बच्चों 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट। इसी तरह बच्चों y अक्ष पर लिया है हमने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अब जो हमारा जो भी मान आ रहा है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 मिनट पर कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है बच्चों? 1 किलोमीटर है। तो हम जो है यहाँ पर एक बिंदु अंकित कर देंगे। इसी तरह मान लीजिए 2 मिनट पर कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है बच्चों? 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर भी जो है हम एक बिंदु अंकित कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है सभी मान बिंदुओं के रूप में यहाँ पर अंकित कर देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों? हम
इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे। तो क्या करना है, अब हमें सभी बिंदुओं को जब हमने मिला दिया तो हमें जो है ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। बच्चों ये जो रेखा है यही क्या है, इस कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। बच्चों यहाँ पर हमें ये दूरी समय ग्राफ कैसा मिल रहा है, सरल रेखा के रूप में मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कार है ये क्या कर रही है, नियत चाल से गति कर रही है। और यदि मान लीजिए हमें ये ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे कि जो वस्तु की चाल है वह लगातार परिवर्तित हो रही है, नियत नहीं है। यानी कि इस ग्राफ के माध्यम से भी हमें पता चल सकता है कि वस्तु की चाल नियत है या फिर असमान है। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं कि इस पैमाने का चयन किस प्रकार से किया जाए। जब भी हम ग्राफ बना रहे हैं तो पैमाने का चयन करना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो क्या करना है बच्चों, यदि मान लीजिए किसी बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर है और हमने पैमाने का चयन किया है कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें 80 सेंटीमीटर का एक अक्ष खींचना पड़ेगा, जो कि हमारी कागज की शीट पर संभव नहीं है, क्योंकि 80 सेंटीमीटर अक्ष जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और यदि मान लीजिए बच्चों हमने पैमाना लिया है कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा कागज है उसके छोटे से भाग पर ही हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। तो इसीलिए हमें पैमाने का चयन जो है वो इसके हिसाब से करना चाहिए कि हम जो है उस कागज का अधिकतम भाग का उपयोग कर सकें। तो कुछ बातें हैं जो हमें पैमाने के चयन के समय ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या बातें हैं बच्चों, जैसे कि हमें प्रत्येक राशि की अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकतम मान हमारा कितना है और न्यूनतम मान कितना है। इसी के साथ साथ बच्चों प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान का भी हमें ध्यान रखना है, ताकि इन मानों को जो है पैमाने के आधार पर अंकित करना अधिक सुविधाजनक हो जाए। इसके अलावा बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा कागज है, जिस पेपर पर हमें ग्राफ खींचना है, उसके अधिकतम भाग का हम उपयोग कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हमारा कागज इतना बड़ा है और हमारा ग्राफ जो है एक छोटे से कोने में ही उस पर आ गया है। अधिकतम भाग का उपयोग हमें यहाँ पर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं कि जब पहेली पिकनिक पर गई थी तो उसने क्या किया था, बस के द्वारा तय की गई दूरी और समय को जो है एक सारणी में नोट किया था। और बच्चों जब हमने इस बस का दूरी समय ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ था। जैसे कि मान लीजिए 8 AM पर बच्चों आरंभिक बिंदु से बस की दूरी कितनी थी, 0 किलोमीटर थी। तो हमने यहाँ पर दर्शाया है कि 8 बजे जो है बस ने कोई भी दूरी तय नहीं करी थी, 0 किलोमीटर दूरी थी। उसके बाद में आधे घंटे बाद यानी कि 8:30 बजे बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी बच्चों, 20 किलोमीटर थी। तो यहाँ पर 8:30 बजे बस के द्वारा तय की गई दूरी 20 किलोमीटर थी। इसी प्रकार बच्चों 10 AM पर 10 बजे जो है बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 80 किलोमीटर थी। तो यहाँ पर हमने दर्शाया है कि 10 बजे बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 80 किलोमीटर थी। बच्चों यहाँ पर हमें ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ है ये भी कैसा है, एक सरल रेखा हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इस बस की चाल भी कैसी थी, नियत थी। बस जो है वो एक समान चाल से गति कर रही थी। तो बच्चों ये जो हमारा दूरी समय ग्राफ है इसकी सहायता से हम बस के द्वारा किसी भी क्षण तय की गई दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, यदि मान लीजिए हमें 8:15 AM पर बस के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे बच्चों, हम इस अक्ष पर 8:15 AM के संगत बिंदु A अंकित करेंगे। चित्र में देखिए बच्चों यहाँ जो हमें समय दिया गया है 8 बजे से लेकर 8:30 का समय दिया गया है, यानी कि 30 मिनट की दूरी है। तो जब हम इसका आधा कर देंगे 15 मिनट तो हमें इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ पर हमें 8:15 AM का समय प्राप्त होगा और उसे हमने अंकित कर दिया है बच्चों, बिंदु A हमने उसे अंकित कर दिया है। अब क्या करना है बच्चों, हमें x अक्ष के लंबवत जो है इस बिंदु A से ऊपर की ओर एक रेखा खींचनी है, जो क्या करेगी बच्चों, ये जो हमारा ग्राफ है इसे एक बिंदु पर काटेगी। उस बिंदु को बच्चों हमें T अंकित करना है। चित्र में देखिए बच्चों कुछ इस तरह से हमने क्या करा है, यहाँ पर बिंदु A अंकित किया है और यहाँ पर हमें बिंदु T मिल गया है। अब क्या करेंगे हम जो है इस x अक्ष के समांतर इस T बिंदु से जो है एक रेखा खींचेंगे, जो क्या करेगी बच्चों, ये इस y अक्ष को बिंदु B पर काटेगी। यानी कि इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया है, बिंदु B दे दिया है। तो बच्चों इस y अक्ष पर बिंदु B के संगत दूरी जो है OB वो किसको प्रदर्शित करेगी, 8:15 AM पर बस के द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है। यानी कि बच्चों इस दूरी समय ग्राफ के द्वारा हम किसी भी क्षण बस के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात
कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।